ठाकर जी से बड़ा, ठाकर जी से श्रेष्ठ, ठाकर जी से उत्तम कोई भी वस्तु जो है इस धरा के ऊपर ना थी, ना है और ना होगी। तो परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे कि देखो भाई, अगर तुम किसी दूसरी वस्तु को बड़ा मानोगे, श्रेष्ठ मानोगे, तो इसका क्या मतलब होगा कि तुम बड़ी वस्तु को छोड़कर छोटी वस्तु से आसक्ति करना शुरू कर दोगे, तुम छोटे पड़ जाओगे और यत आत्म पाता तुम्हारा अधोपतन हो जाए। तो परीक्षित को भी सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई ऐसी अनन्यता जीवन में आए बिना इस जीव का, इस प्राणी का कल्याण होना असंभव है, असंभव है। तो इस अनन्यता को प्राप्त प्राणी, देखो, इस अनन्यता को प्राप्त प्राणी के मन के अंदर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि भगवान को छोड़कर संसार में सब कुछ जड़ है, नाशवान है, अपूर्ण है और परिवर्तनशील है। ये भली प्रकार वो जानता है। तो अनन्य को प्राप्त प्राणी जो है, मन ही मन संसार से हो जाता है बेमुख और ईश्वर के हो जाता है सन्मुख। मन ही मन और निष्प्रिया निष्काम अपने व्यवहार का ठीक ठीक पालन करता हुआ वो भीतर ही भीतर मन ही मन से ईश्वर से जुड़ा रहता है, लेकिन जड़ और नाशवान जगत से उसका कोई लगाव रहता नहीं है। अपने धर्म मर्यादा में रहता हुआ वो जगत व्यवहार का, धर्म मर्यादा में रहता हुआ जगत व्यवहार का वो अपना ठीक ठीक पालन करता है, लेकिन मन ही मन वो ईश्वर से भी जुड़ा रहता है और ईश्वर को छोड़ करके अनन्य प्राप्त प्राणी के मन के अंदर और किसी संसारिक संबंध की पकड़ रहती ही नहीं है। इस स्थिति को कहते हैं, ये जो भगवद गीता का हमने तुम्हें श्लोक बतलाया, अनन्यः, ये है अनन्य। अनन्यता का मतलब है कि संसार के भाग से हट करके ईश्वर के भाग में चले जाना। देखो, रुक्मणी ने भी जो चिट्ठी लिखी थी उसमें यह कहा था कि मैं तेरे भाग की हूं, तुम शेर हो, ये शिशुपाल है गिद्दड़, शेर के भाग को गिद्दड़ शेर का जो भाग है ना वो गिद्दड़ के हाथ में नहीं जाना चाहिए, गिद्दड़ के हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो अनन्य का मतलब है ये कि हम संसार के भाग से हट करके ईश्वर के भाग में आ जाने का। अनन्य का मतलब है कि पूरी तरह ठाकर जी के ऊपर निर्भर हो जाना। जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, देखो बिल्ली का बच्चा होता है, वो पूरी तरह अपनी मां के ऊपर निर्भर होता है, उसको क्या करना है, कहां जाना है, उसको कोई स्यापा नहीं इस चीज का। बिल्ली जब उसको दांतों से उठाती है तो वो अपने पंजे दोनों से कोड़ लेता है ऐसे करके, उसका कोई उद्यम नहीं, अपना कोई बल नहीं, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, अपना कोई प्रयत्न नहीं। बिल्ली जहां मर्जी उसको ले जाए और जहां मर्जी ले जाकर के उसको रख, वो पूरी तरह अपनी मां के ऊपर अविलंबित होता है। अनन्यता का स्वरूप होता है ये, प्यारे हाथ में तेरे मैंने दे दी अपनी जीवन की डो, अब मर्जी है आपकी, ले चलो चाहे जिस ओर, ले चलो चाहे जिस ओर, कफनी गल में डारी, भला बुरा जो भी करो मैं सदा सदा बलिहारी, डोबो तारो मारो रखो तेरी ही ब्रजनाथ, बिना मोल के बिक गई मैं तो तेरे हाथ। अनन्यता का ये मतलब होता है जो ईश्वर कर रहा है उससे भिन्न हमने कुछ नहीं करना, जो ईश्वर सोच रहा है उससे भिन्न हमने कुछ भी नहीं सोचना। भगवद गीता में ठाकर जी ने ऐसा थोड़ा कहा है, ठाकर जी ने सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, 100% ठाकर जी के ऊपर निर्भर रहना, 1% की भी दूरी नहीं होनी चाहिए। फिर ठाकर जी कहते हैं सारी जिम्मेवारी मेरी है, इस लोक की भी मेरी जिम्मेवारी है और परलोक की भी मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन वहां पर क्या बात की है ठाकर जी, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तब आगे फिर ठाकर जी ने जिम्मेवारी दी है, अहम तो आसर पापे भू मोक्षिष्यामि मां सुचा। ऐसा नहीं होता है कि ठाकर जी का नाम भी लेंगे, हेरा फेरी भी करेंगे, ठाकर जी का नाम भी करेंगे, चोरी ठगी बेईमानी भी करेंगे।
साधुरेप्सा मंतव्य सम्यक व्यक्षितो ही शब्द आया है। हमने कल्याणकारी मार्ग पर ही चलना है, ईश्वर प्रीति के मार्ग पर ही चलना है। मौत आए आ जाए, आफत आए आ जाए, हानि हो, घर वाले रूठे, लेकिन पाप कर्म नहीं करना, ईश्वर को पीठ नहीं दिखानी, धर्म विपरीत कोई भी हमने जगत का व्यवहार नहीं करना। उसके लिए ठाकुर जी ने कहा क्षिप्रम भक्ति महात्मा, वो बड़ी जल्दी ही संतों का शिरोमणि बना देता हूं मैं उसको, जिसके जीवन में ही सुदृढ़ हो जाती है। ये व्यवसायी बुद्धि होती है, ये निश्चयात्मिक बुद्धि होती है। तो ऐसी व्यवसायी बुद्धि वाला, निश्चयात्मिक बुद्धि वाला, अनन्यता को प्राप्त जो है वो प्राणी घोषणा कर देता है। वो घोषणा करता है कि अब तो भाई पकड़ लिया है तुझे, तेरे मार्ग में चल पड़े हैं, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे हैं, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा भाई।